हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि इन फैक्टोरियल में कितने शून्यांक होंगे। जैसे कि जब 60 फैक्टोरियल होगा तो कितने शून्यांक होगा। ऐसे ही अगर 70 फैक्टोरियल है तो कितने शून्यांक, यदि 555 फैक्टोरियल है तो कितने शून्यांक। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जितना अंक दिया गया है उतना, एक से लेकर उतना तक का गुना। मान लीजिए 2 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो इसका होगा 1 गुना 2, यानी कि 2 हो जाएगा। ऐसे ही जब 60 तक गुना करेंगे तो बहुत सारी संख्याएं आएगी। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम 60 में 5 से भाग दे लेंगे। 1 से लेकर 60 तक के गुणा में 2 तो बहुत सारे होंगे, तो अब हमें 5 पता करने हैं और 2 और 5 जितने होंगे उतने शून्य होंगे। तो ये हो जाएगा 60, और अगर हम 5 से भाग देते हैं तो आएगा 12, और फिर 12 में भी तो 5 से भाग लग जाएगा, तो फिर कितना आएगा 2, और 2 शेष आ जाएगा। तो कितने बार डिवाइड हुआ, एक तो 12 और एक 2, तो कितना हो जाएगा 14। यानी कि इन 60 फैक्टोरियल में टोटल 14 शून्य होंगे। ठीक है, टोटल 14 शून्य होंगे। ऐसे ही 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, तो अगर हम 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 20, फिर 20 में भाग देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4 में तो अब भाग नहीं होगा, तो टोटल हमारा फैक्टोरियल कितना होगा 20 और 4 24, यानी कि 100 फैक्टोरियल में टोटल 24 शून्य होंगे। आगे हमारा जो सवाल है 70 फैक्टोरियल है, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 7 से अगर भाग देंगे तो 14 आएगा, और 14 में फिर भाग देंगे 5 से तो 2 आएगा, यानी कि 70 में हमारा 16 शून्य हो जाएगा। और ये 555 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, इससे भी हम 5 से भाग देंगे तो 111 होगा, और प्लस में इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 22 होगा, फिर 22 में भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा 4 आएगा, 2 शेष आएगा। इन सबको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 33 और 137। ठीक, यानी कि 555 फैक्टोरियल में टोटल 137 शून्य आएंगे। ठीक है, इसके बाद ये है 2764 फैक्टोरियल, इसमें कितने शून्य होंगे, इसे भी हम 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और 2 6, फिर 5 आएगा, फिर 2, इतना। उसके बाद फिर हम इसमें भाग देंगे तो 1 और 110 आ जाएगा। फिर दूसरा जो है हमारा, इसमें जब भाग देंगे तो 22 आएगा, 22 में देंगे तो 4 आएगा। टोटल सभी को ऐड कर लेंगे, 5 5 2 1 1 0 2 2 और 4, ये हो जाएगा 8 7 1 8 और 6, यानी कि टोटल 688 शून्य होंगे 2764 फैक्टोरियल में। ठीक है, धन्यवाद।